इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे लूप्स इन पाइथन। लूप्स क्या होते हैं? बेसिकली अगर हम लूप की बात करें, जब हमें किसी भी टास्क को कुछ नंबर ऑफ टाइम्स परफॉर्म करना होता है तो हम उसमें लूप का प्रयोग करते हैं। लूप का मतलब होता है घूमना, घूमते रहना, तब तक घूमते रहना और एक ही टास्क को बार बार परफॉर्म करना जब तक कि हम उसको रुकने के लिए ना बोलें। पाइथन में 3 टाइप के लूप होते हैं। फर्स्ट है फॉर लूप, दूसरा व्हाइल लूप, तीसरा है व्हाइल एल्स लूप। तो चलिए देखते हैं हम इन लूप्स को कैसे इंप्लीमेंट करते हैं पाइथन में। हम अपने पाइचाम पे चलेंगे। चलो एक जल्दी से एक नई फाइल क्रिएट कर लेते हैं और इसको हम नाम दे देते हैं loops.py। हमने एक loops.py फाइल बनाई है। तो इसके अंदर सबसे पहले हम अपना देखते हैं फॉर लूप। फॉर लूप हम कैसे इंप्लीमेंट करते हैं? जैसे हमने कहा कि नंबर ऑफ टाइम्स बार हमने अगर किसी टास्क को परफॉर्म करना है तो हम उसके लिए लूप का यूज़ करते हैं। तो इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। हमारे पास सपोज एक नेम है किसी का, जैसे मैं एक नेम ले लेता हूँ कमल। कमल नेम है हमारे पास। तो अब हमने क्या करना है, हमारे पास नेम है जो इन फॉर्म ऑफ स्ट्रिंग है। स्ट्रिंग अभी के लिए हम इतना समझते हैं कि सेट ऑफ कैरेक्टर होता है, कि किसी का नेम हो गया, किसी जगह का नाम हो गया, किसी भी चीज़ का एक नेम हम स्ट्रिंग कह सकते हैं उसको। तो ये एक स्ट्रिंग है। अब हमने क्या करना है कि स्ट्रिंग का हर एक कैरेक्टर रीड करना है, हर एक कैरेक्टर। अगर हम हर एक कैरेक्टर को रीड करेंगे, इसका मतलब कि हम रीड करने वाला टास्क परफॉर्म कर रहे हैं नंबर ऑफ टाइम्स बार, और कितने टाइम, जितना कि इस स्ट्रिंग की लेंथ है। तो चलिए हम देखते हैं इसको कैसे हम फॉर लूप की हेल्प से कर सकते हैं। तो इसके लिए हम एक फॉर लूप लिखते हैं, फॉर ELEM, एलिमेंट। एलिमेंट के लिए हम ELEM लिख लेते हैं। यहाँ पे आप कोई भी वेरिएबल नेम लिख सकते हो, जैसे मैं यहाँ पे A भी लिख सकता हूँ, या फिर मैं यहाँ पे CH भी लिख सकता हूँ, CH इन नेम। अब मैं यहाँ पे दे देता हूँ प्रिंट CH। अब ये क्या कर रहा है, देखिए ये होता है हमारा फॉर लूप पाइथन में। सबसे पहले फॉर लूप लिखने का सिंटेक्स जो होता है, फॉर लिखा, फिर एक वेरिएबल का नाम लिखा, कोई भी नाम लिख सकते हैं हम यहाँ पे। ये वेरिएबल क्या कंटेन करेगा, इस जो स्ट्रिंग में, स्ट्रिंग से हर एक कैरेक्टर जो हम उठाएंगे एक एक करके, वो इस वेरिएबल में स्टोर होते जाएंगे। वेरिएबल का नेम, उसके बाद इन नेम, नेम में। सो हम इसको कह देंगे फॉर कैरेक्टर इन नेम, प्रिंट कैरेक्टर। तो हम नेम में हर एक कैरेक्टर के लिए उस कैरेक्टर को प्रिंट कर दे रहे हैं। मतलब पूरे नेम में जितने भी कैरेक्टर हैं सबके लिए चलेगा और हर एक कैरेक्टर को प्रिंट कर देगा। तो चलिए इसे प्रिंट करके देखते हैं। इसको हम जैसे रन करते हैं तो हम देख सकते हैं हमें यहाँ पे आउटपुट मिला है KAMAL। एक कैरेक्टर उठाया K, उसको प्रिंट कर दिया, दूसरा कैरेक्टर A, उसे प्रिंट कर दिया, तीसरा, चौथा और ऐसे ही लास्ट कैरेक्टर भी प्रिंट कर दिया। मतलब नेम का हर एक कैरेक्टर लिया और उसे प्रिंट कर दिया। तो यही एक लूप का पर्पज़ होता है कि नंबर ऑफ टाइम्स बार किसी टास्क को परफॉर्म करना। यहाँ पे नंबर ऑफ टाइम्स क्या हो गया, जब तक कि ये स्ट्रिंग ख़त्म नहीं हो जाती है, जब तक कि ये नेम में जितने कैरेक्टर हैं वो ख़त्म नहीं हो जाते हैं। जैसे ही वो ख़त्म होते हैं तो ये लूप से हम बाहर आ जाएंगे। ऐसे ही अगर हमने सपोज करो एक प्रोग्राम बनाना है जिसमें हमें चाहिए 1 से लेकर 10 नंबर्स हमने प्रिंट कराने हैं, तो हम क्या कर देंगे उसके लिए, ऐसी फॉर लूप चलाएंगे। फॉर कुछ भी वेरिएबल का नेम दे सकते हैं, A इन, एक रेंज फंक्शन हम यूज़ करेंगे, रेंज 10। अब ये रेंज फंक्शन क्या करता है, रेंज फंक्शन, इसके अंदर हम जो भी वैल्यू पास करते हैं उस नंबर तक हमें एक रेंज बना के दे देता है। तो ये क्या करेगा, अभी इस केस में 1 से लेकर 10 नंबर तक हमें दे देगा। तो फॉर A इन रेंज हम क्या कर देंगे, प्रिंट A। तो ये क्या कर रहा है, इसने हमें एक रेंज दे दी 1 से लेकर 10 तक, मतलब एक नंबर्स का सेट दे दिया सपोज कर लो। तो उस नंबर्स के सेट में से ये क्या कर रहा है, फॉर A इन उस नंबर के सेट। तो हर एक नंबर लो और उस नंबर को प्रिंट कर दो। तो ये क्या करेगा, 10 नंबर तक प्रिंट कर देगा एक एक करके। तो हम इसको रन करते हैं। तो हाँ, क्योंकि इंडेक्सिंग हमारी 0 से स्टार्ट होती है तो ये 0 से लेकर 9 तक प्रिंट करेगा। नंबर 10 ही रहेंगे तो ये 0 से स्टार्ट करता है बेसिकली, तो ये 9 तक प्रिंट कर देगा। तो ये ऐसे हम फॉर लूप का यूज़ कर सकते हैं। नंबर ऑफ टाइम्स बार हमने कोई टास्क परफॉर्म करना है तो उसके लिए हम फॉर लूप का यूज़ करते हैं। ऐसे ही मैं कहता हूँ, अगर मुझे ये जो 0 से लेकर 9 नंबर तक हम इस रेंज फंक्शन की हेल्प से प्रिंट करा रहे हैं, तो 0 से 9 नंबर्स का स्क्वायर चाहिए। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, एक पावर ऑपरेटर यूज़ करूँगा, उसकी पावर 2 कर दूंगा, तो हर एक की पावर 2 हमें मिल जाएगी। तो हम जैसे इसको रन करते हैं
तो ये देखिए जो हमारे पास आउटपुट आया, हर एक नंबर का हमारे पास स्क्वायर आ गया। मतलब हमने क्या करा, एक नंबर ऑफ टाइम्स बार स्क्वायर ऑपरेशन परफॉर्म किया। अब दूसरे काइंड का लूप आता है पाइथन में, उसे हम कहते हैं वाइल लूप। तो चलिए वाइल लूप देखते हैं, वाइल लूप हम कैसे इंप्लीमेंट करते हैं। वाइल लूप का काम भी वही होता है, लेकिन इसमें थोड़ा सा सिंटेक्स अलग रहता है। सबसे पहले हम इसमें किसी वेरिएबल को इनिशियलाइज करते हैं, जिसमें हम कोई वैल्यू दे देंगे। सपोज मैंने आई में एक वैल्यू दे दी, और इसके बाद हम वाइल लूप की बॉडी लिखते हैं। इसका लिखने का जो तरीका होता है, सबसे पहले हम वाइल लिखते हैं। वाइल हम कह देंगे आई, जो आई है जो हमने ऊपर डिक्लेयर किया है, आई इनिशियलाइज किया है, तो वाइल आई इज, अगर हम कह देंगे लेस देन 10, तो क्या कर दो, एक कॉलन लगाया, उसके बाद नीचे आए, तो उसके बाद क्या कर दो, प्रिंट कर दो आई को। और इसमें हम क्या कर देंगे, आई प्लस इक्वल टू 1। हमने क्या किया, सबसे पहले आई को इनिशियलाइज किया, 1 दे दिया आई को वैल्यू, आई सबसे पहले 1 है। अब ये चलेगा वाइल, ये कह रहा है वाइल जब तक आई 10 से छोटा है तब तक आई को प्रिंट करो, और जैसे प्रिंट करते हो उसके बाद एक इंक्रीमेंट भी कर दो। अब पहली बार सबसे पहले ये लूप चलेगा, इसने चेक किया हाँ भाई आई तो 1 है, 10 से छोटा है, तो ये प्रिंट कर देगा, और आई को अब ये 2 कर देगा, क्योंकि आई पहले 1 था तो आई को एक इंक्रीमेंट कर दिया। तो अगेन ये लूप चलेगा, ये चेक करेगा 2 10 से छोटा है अभी भी, और फिर ये प्रिंट कर देगा, और अगेन आई को इंक्रीमेंट कर देगा। ऐसे ऐसे करके इंक्रीमेंट करते करते जैसे ही आई यहाँ पे 10 हो जाएगा, ये लूप से बाहर आ जाएगा, और बाहर आ जाएगा तो इसका काम खत्म हो जाएगा। तो इसको हम रन करके देखते हैं। जैसे हम इसको रन करेंगे तो हम देख सकते हैं अभी हमें यहाँ पे 1 से लेकर 9 तक हमें नंबर मिल गए प्रिंट हो गए, क्योंकि ये 9 तक ही चलेगा। क्योंकि अब जैसे 10 पे पहुंचेगा तो 10 इज लेस देन 10, ये हमारा फॉल्स हो जाएगा, तो हमारा ये प्रिंट नहीं होगा उस केस में, इसके अंदर नहीं जाएगा कंट्रोल। तो ये हो गया वाइल लूप का हम कैसे यूज कर सकते हैं। अब इसी में एक और कॉन्सेप्ट आता है ब्रेक। सपोज ये हमने क्या कहा कि 1 से लेकर 10 तक चला और इसने 10 तक प्रिंट कर दिया। अब हम चाहते हैं कि हम इसको जैसे ही ये 5 पे पहुंचे हम इसको ब्रेक कर दें। तो इसके लिए हम क्या लिख सकते हैं, इफ कंडीशन लिख सकते हैं, इफ आई इज इक्वल टू 5, क्या कर दो, ब्रेक। एक कीवर्ड होता है पाइथन का जो क्या करता है, ब्रेक कर देता है किसी भी लूप को जो चल रहा होता है। तो ये जैसे ही ये लूप ऑलरेडी जैसे हमने पहले डिस्कस किया वैसे ही काम करेगा। जैसे ही आई बराबर 5 हो जाएगा, जैसे इंक्रीमेंट हुआ, फिर 1 हुआ, फिर इंक्रीमेंट हुआ, फिर 2 हुआ, यहाँ पे चेक किया, फिर और इंक्रीमेंट हुआ, प्रिंट करा, फिर चेक किया, जैसे ही ये इंक्रीमेंट होते होते 5 हो जाएगा तो ये ब्रेक कर देगा। 2 कंडीशन हो सकती हैं, एक तो वाइल लूप पूरा चले, एक बीच में ही ब्रेक हो जाए। तो इसी के लिए आता है कॉन्सेप्ट एल्स का, वाइल एल्स ब्लॉक, वाइल एल्स लूप। तो वाइल के बाद जब हम एल्स का यूज करते हैं, एल्स, तो एल्स के अंदर मैं एक चीज प्रिंट कराता हूँ, मैं कहता हूँ कि कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑल इटरेशंस कंप्लीटेड, मतलब कि वाइल लूप पूरा चला है। तो एल्स, यही एल्स का मतलब होता है। यहाँ पे एल्स तब एग्जीक्यूट होगा जब ये वाइल लूप पूरा एग्जीक्यूट हुआ होगा। अगर जैसे इस केस में अभी बीच ही में ही हमने इसको ब्रेक कर दिया है तो ये एल्स नहीं चलेगा। तो जैसे हम इसको रन करते हैं अगर, तो इस केस में ये वाला एल्स नहीं चलेगा। अगर ये देखिए आउटपुट में हम देख सकते हैं, यहाँ पे हमको 1 से लेकर 5 तक मिला, 5 पे जैसे ही ब्रेक हुआ तो ये वाइल लूप से बाहर आ गया। वाइल लूप से बाहर क्योंकि हमने एल्स लिखा हुआ था, जैसे ही अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती है तो, बट ये एल्स चला नहीं क्योंकि ये हमने बीच में ही ब्रेक कर दिया। अगर हम इसको हटा देते हैं इफ़ वाली कंडीशन और इसको 10 के 10 बार एग्जीक्यूट करते हैं, ये 10 बार चलेगा, जितनी बार कंडीशन दी उतनी बार चला है, बीच में हमने कोई ब्रेक नहीं लगाया है, तो उस केस में हमारा ये एल्स वाला भी एग्जीक्यूट होगा। तो जैसे हम इसको रन करते हैं तो हम देख सकते हैं ये हमारा आउटपुट है, 1 से लेकर 10 तक हमारा नीचे प्रिंट हुआ है, 1 से लेकर 9 तक, और हमें यहाँ पे कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑल इटरेशंस कंप्लीटेड भी मिला है जो कि हमने एल्स के अंदर लिखा हुआ था। तो ये हमने लूप्स देखे पाइथन में, फॉर लूप, वाइल लूप और वाइल एल्स। तो होप आपको लूप्स का कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हुआ होगा पाइथन में। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।